बिल्कुल पहले जी मैं जितने भी मीडिया कर आए हैं अपने अपने सारे चैनलों में मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारा कवरेज कर रहे हो, क्योंकि नेशनल मीडिया पे हमने 20 तारीख को इतना बड़ा एक प्रोग्राम किया था, लाखों के तादाद में साबका सैनिक देश के कोने कोने से आए थे। जो नेशनल मीडिया अपने आप को देशभक्त कहता है वो मीडिया ने हमारी कवरेज तक नहीं ली, कोई भी नेशनल चैनल वाला नहीं आया। तो आप लोग आए हो, आपका धन्यवाद। मैं सूबेदार मेजर एसपी सिंह गोसल, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी नैशनल एडवाइजर। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਦੇਣਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਲਿਆ कि ये सरकार इतना बड़ा एजिटेशन होने के बावजूद भी हमारे पास कोई सरकारी प्रशासन अधिकारी नहीं आया। तो उसके बाद हमने जरा वा इसको धरने को कंटिन्यू रखने का जरा निर्णय लिया। तो अभी हमारा आज 6ठा दिन है। अज तक सरकार का कोई भी जो प्रशासनिक अधिकारी साढ़े को नहीं आया, बल्कि कल खुद ही असी जो जोड़े SHO साहब है यहाँ के उनके साथ हमारा डेलीगेशन गया। वहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर और PMO ऑफिस राष्ट्रपति भवन को हम अपना मेमोरेंडम ज्ञापन दे के आए। हाँ जी, परमिशन हमारे को पहले दूसरे तीसरे दिन तो प्रॉब्लम आई थी, मना कर दिया था। तो फिर हमने जो भी अपना एक्शन किया और उसके बाद SSP साहब ने हमारे को बुला के तो हमारी मीटिंग हुई स्पेशल। उन्होंने परमिशन दिया है कि कंटिन्यू जो परमिशन मिलता रहेगा, डेली की डेली हमारे को परमिशन लेनी पड़ती है। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। MSP का मतलब है कि ये मिलिट्री सर्विस पे होता है रिस्क भत्ता जो जवान, क्योंकि हमारा डिफेंस फोर्सेज जो है जी सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई है उनसे एक्स्ट्रा थोड़ा बेनिफिट देने के लिए, क्योंकि ये इनका रिस्क ज़्यादा होता है, बॉर्डर पे रहते हैं। तो ये इसलिए MSP आई यूरोप कंट्रियों के पैटर्न से। और जहाँ पर हमारे साथ जरा इसमें भी वितकरा हुआ है, क्योंकि जरा जवान बॉर्डर के ऊपर होता है, देश की सरहदों के ऊपर, वो उसकी लाइफ को रिस्क ज़्यादा है जी सर। और जो हमारे अधिकारी है उनको वो पीछे होते हैं बंकरों में या ऐसी रूमों में, उनको रिस्क कम है। तो इसलिए रिस्क जी है पे जी है MSP जी है जवान को ज़्यादा मिलनी चाहिए, जबकि उल्टा हो गया। सरकार ने जरा जवानों को 5200 रुपया और जरा अधिकारियों को 15,500, ये एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। इसी के कारण ही हमारा जरा पेंशन में जरा ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई MSP के कारण। दूसरा जरा पे फैक्टर है, 7वां पे कमीशन होया, वो सरकार ने जरा डिस्क्रिमिनेशन किया है अधिकारियों के साथ। और हमारे को 2.57 दे के, अधिकारियों को 2.81 दे के, उसके कारण भी जरा ORP सेकंड डिवीजन हुआ अभी जनवरी में सरकार ने अनाउंस किया। उसमें हमारे JCO जवानों को कोई खास फायदा नहीं होया, थोड़ा बहुत सिपाही तो हौलदार तक हुआ है। उसके बाद JCO रैंक, ऑनरी रैंक और जो प्री मेचर आए हैं उनको उससे लंबे रखा गया, उनको कोई भेदभाव। तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए। भेदभाव का कारण ही ये है कि हमने आज तक जितनी भी एजिटेशन हुई है हमने अधिकारियों का साथ दिया, अधिकारियों को मोटे किया, उनको अपना गुरु माना, क्योंकि हमने उनके पीछे संख्या बल दिखाया और अधिकारियों ने हमने उनके ऊपर विश्वास किया और हमारे साथ ही हमारे कष्ट दिखा के सरकारों के ऊपर दबाव बना के उन्होंने खुद अपने बेनिफिट लिए और हमारे साथ विश्वासघात किया। उसी का कारण हमारे को आज जो सड़कों के ऊपर JCO जवानों को आना पड़ा। नहीं तो पहले तो हम अधिकारियों के पीछे ही जो भी कोई एजिटेशन करते थे, लेकिन जब हमारे साथ धोखा हुआ है तब पूरे देश के साबका सैनिक जागे हैं और अलग तौर पर हम JCO जवान जो ओवर रैंक का उन्होंने हमारा एजिटेशन शुरू किया अपनी हकी मांगा। सर आपने कहा, एक मिनट सर, आपने कहा कि अब तक सरकार का कोई नुमाइंदा आपसे मिलने के लिए नहीं आया है। हाँ। तो क्या इसे सरकार की बेरुखी समझा जाए? हाँ जी, बिल्कुल सरकार की बेरुखी समझेंगे। एक तरफ से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत हमदर्दी दिखाते हैं हमारे जो जवानों के साथ, होली दिवाली पे लड्डू खिलाने जाते हैं, लेकिन हम भी तो अभी हमारे सर्विस जो अभी कर रहे हैं, हम उससे पहले करके आए हैं वो ड्यूटियाँ। तो हमारा भी जो साबका सैनिकों का भी जहाँ जो साढ़े शहीद हो गए बार्डर के उत्ते देश को बचाने की खातर उन्होंने शहीद परिवारों की पेंशन पहले भी नहीं बढ़ी ORP 1 ये भी कोई फायदा नहीं होया। तो जोड़े साढ़े साथी जी विडो भैन वीर नारियां ने उन्होंने भी ORP का कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिला। तो इस करके असी प्राइम मिनिस्टर अगे बेनती करते हैं कि जिमें तुम जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए जाते हो बार्डरों के ऊपर या ग्लेशियर बर्फ के ऐसा जो असी रिटायर हो गए साड़ी भी सुनी जाए, सानू जो साढ़े बनते हक दिते जान। तो आप ये कह रहे हैं, आप प्रधानमंत्री को लेकर के ये कह रहे हैं कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, मतलब वहाँ जाते हैं। ये तो जग जारी हो गया। देखो हम किस लिए बैठे हैं, हम हमारे साथ भी अगर जस्टिस हो तो हम इधर आने की क्या जरूरत थी हमारे। तो इसलिए ये जड़ियाँ पोलिटिकल पार्टियां या कोई भी जहाँ चलो प्राइम मिनिस्टर सरकारें आती जाती रहती है, कभी कोई सरकार, हमारे साथ तो कांग्रेस के टाइम भी धोखे होते आ रहे हैं।
सन 73 में हमारी जवानों की पेंशन 70% थी, वो कटा के 50 होगी, अधिकारियों की 30 से बढ़ के 50 होगी। हमारे साथ तो हमेशा जड़ा वा, क्योंकि हम गरीब वर्ग से आते हैं, किसानों के मजदूरों के बच्चे हैं। ये सरकारें जो है हमेशा जड़ा गरीब वर्ग है वह ही शोषण कर दिया भाई कोई भी सरकार हो। जी तो ठीक है, आप आपकी नज़रों में अच्छे हैं, हमारी नज़रों में अच्छे, हम उनको बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन फिर मोदी जी अधिकारियों के प्रभाव में क्यों है? क्योंकि ये सरकारें खाली संख्या बल देखती है। पहले संख्या बल अधिकारियों के पीछे था जब जंतर मंत्र में धरना चल रहा था, और जैसे हमारे साथ धोखा हुआ, अभी हम जितने जेसीओ जवान है पूरे देश दिया जेसीओ जवान संस्था हम एक झंडे बैनर थले इकट्ठिया हो गई ने। हुण सरकार को यह समझ लेना चाहिए कि संख्या बल, क्योंकि अधिकारी 3% हम 97% है। अभी सरकार को हमारी जेडे हक्की मंगा ने उन्होंने सोल्यूशन करना ही पड़ेगा, नहीं तो वरना ये एजुटेशन लंबा चलेगा या होर भी कोई बड़ा सी कोर्स ऑफ एक्शन देवांगे। तो खाली लड्डू खिलाने से ही क्या हमदर्दी है? जो पूर्व सैन के बॉर्डर पे खड़े हैं गोली के आगे, उनको MSP क्यों नहीं बराबर करते? उनको भी मिलिट्री सर्विस रिस्क पे जड़ी है बराबर होनी चाहिए। हम नहीं चाहते कि अफसरों के बराबर हमारे को पेंशन मिले, अब अफसरों के बराबर हमारे को तनख्वाह मिले, लेकिन हम जो रिस्क पता है, जो अलाउंस है, वो तो बराबर होनी चाहिए। अभी एक लड़ाई के दौरान एक जवान की लत बाजू काटी जाती है, उसको तो मिलता है या डिसेबिलिटी पेंशन 15 से 25 हजार। वहां पर एक अफसर की बाजू कटी जाती है जहाँ माइन ब्लास्ट हो जाती है तो उसको मिलता 2.5 लाख से ऊपर। क्या वो अफसर की बाजू सोने की है और जरा जवान उसका मिट्टी का बाजू है? इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? जबकि यूरोप कंट्री में तो ऐसा कुछ नहीं है, भेदभाव नहीं है, बराबर है। हमारे यहाँ क्यों है? सर क्या डिफेंस मिनिस्टर से बात करने का कोई इरादा है? डिफेंस मिनिस्टर तो असं ऑलरेडी कई 11 दफा मीटिंग कर चुके हैं, ये सेम मुद्दे असं डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे को आश्वासन दिए गए, ठीक है जी आपके साथ। डिफेंस मिनिस्टर ने माना, सबसे पहले हम पारीकर साहब से मीटिंग किया था 16 में, तो उस टाइम ही उन्होंने माना था कि वाकई जवानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन है, इसको हम धीरे धीरे जो सॉल्व करेंगे। उसके बाद सॉल्व करने तो चलो डिफेंस मिनिस्टर जो पारीकर साहब वो नहीं रहे इस दुनिया में, उसके बाद जो भी डिफेंस मिनिस्टर आए उनसे हमने मीटिंगें की है। राजनाथ सिंह लास्ट मीटिंग हमारी 28 दिसंबर 22 को हुई थी, ये मुद्दे सारे डिस्कस किए हैं। लेकिन सरकारें भी संख्या बल देखती हैं, हमने बताया पहले वो संख्या बल, उनको पता था कि अधिकारियों के पीछे हम ज्यादा थे, पहले अधिकारियों के पीछे जितनी भी एजुटेशन हम दरिया कुर्सियों तक सीमित है हमारे जेसीओ जवान। तो अभी क्या है कि जैसे हमारे को ठोकर लगी है, हमारे साथ धोखा हुआ, तो हम उनको अधिकारियों के छोड़ के हमने अलग तौर से बना ली है, अपनी संस्थावां बना लिया ने, जिन्नियां भी संस्थावां एक मंच थले आ गई ने। तो इस करके असीं सरकार को अपील करते हैं कि साडे जिहड़े मुद्दे जल्दी तो जल्दी हल किए जाण। बाकी जिहड़े कहीं भी अजे भी साडे जेसीओ जवान अजे भी अधिकारियों पीछे लगे हुए हैं कि नहीं। देखिए जैसे सिविल दे विच कोई IAS अफसर होता है या किसी 4th क्लास एम्प्लॉई का बच्चा IAS अफसर बन जाता है, तो IAS अफसर या PCS अफसर जो बनता है उनकी यूनियन अलग है, जो 4th क्लास एम्प्लॉई है उसकी यूनियन अलग है। क्या जो 4th क्लास एम्प्लॉई IAS यूनियन में काम करेगा अगर उसका बेटा उधर है, तो जहाँ उसका बेटा उसके साथ काम करेगा। अगर हम जेसीओ जवानों ने अपने हकी मंगा वास्ते अलग यूनियन बनाइया, तो अधिकारियों को इसमें कोई इतराज नहीं होना चाहिए। उनकी ऑलरेडी वक्री यूनियन है अधिकारियों की 2006 से बनी हुई है, वो अपनी यूनियन के थ्रू जो मर्जी सरकार से ले ले, लेकिन हमारी संख्या बल दिखा के सरकार के ऊपर दबाव बना के आज तक उन्होंने हमारा इस्तेमाल करके और हमारा शोषण किया है।